सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो कि बहुत ही इजी है। मतलब एक बार कोई स्टूडेंट सोचने लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ें या छोड़ दें। तो एक बात ध्यान रखो कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमें छोड़ना नहीं है। बहुत ही अच्छा स्कोर करना है 11th क्लास में, तो डेफिनेटली हर एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट है हमारा वाउचर। वाउचर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वाउचर से ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जितनी भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो वाउचर से ही निकल कर जाती हैं। वाउचर्स पढ़ लोगे तो आगे आपका फ्लो जो है वो बनता चला जाएगा। तो वाउचर को समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पर मैं सबसे पहले पुट करना चाहता हूँ। तो इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना। सपोज़ आपके फादर ने आपसे एक प्रॉमिस किया, अगर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड लकीली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप अच्छा स्कोर करते हो, आपके फादर बहुत खुश हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस वो आपको कंप्यूटर दिलाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। आप बहुत खुश होते हो, आप जाते हो एक बहुत ही बढ़िया शॉप पर जहाँ पर कंप्यूटर्स की भरमार होती है। वहाँ पर आप एक कंप्यूटर सेलेक्ट करते हो जिसका प्राइस होता है 35,000। ओके, नाउ अब बड़े ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है वाउचर। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ पर आपके फादर को एक बिल पकड़ाया जाता है विच इज़ फॉर 35,000 रुपीज़। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके, जो कि उस कंप्यूटर शॉप का मालिक है वो बिजनेस कर रहा है कंप्यूटर का, और आप कौन है? आप एक परचेज़र हैं। आप गए वहाँ पर और एक कंप्यूटर परचेज़ किया और उसको घर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ओके, यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास कि क्या हुआ। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने कैश पेमेंट की है। सेकंड थिंग इज़ कि कंप्यूटर की डिलीवरी हमारे पास हुई है। ओके, कैश पेमेंट किसके पास गई? सेलर के पास। अच्छा, कंप्यूटर किसके पास आया? हमारे पास, यानी हम कौन? परचेजर, राइट। जो आपको बिल दिया गया वो आपका काइंड ऑफ वाउचर है। ओके, अब समझना, यहां से जो बिल में लिखा है दिस इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो कैसे? जो सेलर है वो क्या करेगा? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा कि आज मैंने 35,000 का कंप्यूटर सेल किया। ओके, सो दिस इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। एंड जो आपको बिल मिला है, हमें बिल जो मिला है वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और वाउचर। इट मीन्स जो कैश मेमो मिला है आपको या कोई इनवॉइस मिला है आपको, वो अ काइंड ऑफ वाउचर है या वाउचर ही है। ओके, तो ऐसा कभी भी और कहीं भी हो सकता है। आप सपोज मॉल में गए, आपको बहुत ही अच्छी ड्रेस पसंद आई है और आपने 10,000 का जो है उसकी कॉस्ट है वो खरीद लिया और आपको बिल दे दिया गया। बिल मीन्स वाउचर। तो हमें यही समझना है कि हमारा अगर बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो हमारे पास बहुत सारे वाउचर्स आएंगे, बहुत सारी रिसीट्स आएंगी। रिसीट्स मतलब हमें पैसे मिलेंगे भी और हमें पैसे पे भी करने होंगे। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझना होगा, तभी आगे जो है आप जर्नल एंट्रीज कर पाओगे। मैंने आपको दो एस्पेक्ट बता दिए। फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ कैश, सेकंड इज डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो एस्पेक्ट था वो कंसिडरेशन का था, मीन्स गिव एंड टेक का रिलेशनशिप। यानी कि उसने मुझे कंप्यूटर दिया, मैंने उसको पैसे दिए, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ओके, बट क्या प्रूफ है मेरे पास कि मैंने आप ही की शॉप से जो ये कंप्यूटर ख़रीदा है, या क्या प्रूफ है कि मैं ये जो कंप्यूटर है वो 35,000 का ही है? वो प्रूफ क्या है? बिल है। बिल, करेक्ट।
बिल ही वो प्रूफ है जो आप दिखाओगे, वो एविडेंस है जो दिखाओगे कि मैंने जो कंप्यूटर लिया है वो 35,000 का है और ये इस शॉप से लिया है। जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपके सामने यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, सैलरी स्लिप, चेक, ये सारे एग्जांपल हैं वाउचर्स के। एंड दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, जो कि ये बताएंगे कि आपने कुछ ट्रांजैक्शंस की है। समझ में आया? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ वाउचर की। तो टाइप्स ऑफ वाउचर में हमारे पास दो तरीके के वाउचर होते हैं। फर्स्ट इज़ सोर्स वाउचर और सेकंड इज़ अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर का फीचर क्या है, अकाउंटिंग वाउचर का फीचर क्या है, क्या होता है, ये सब समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वेदर इट्स सोर्स वाउचर या फिर अकाउंटिंग वाउचर हो, दोनों ही क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन में होना चाहिए। ओके, रिटन में हो या कंप्यूटराइज्ड प्रिंट में हो, वो रिटन में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज बोथ आर कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं उसकी डिटेल्स होती है। ओके, नेक्स्ट ये प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन का कि आपने जो है कोई ट्रांजैक्शन की है। नेक्स्ट बात की जाए, जो सोर्स वाउचर है वो जो वाउचर बनाएगा उसी के ही सिग्नेचर होते हैं। बट यहाँ पर जो अकाउंटिंग वाउचर है वो अकाउंटेंट के द्वारा सिग्नेटरी होता है, यानी अकाउंटेंट के साइन होते हैं। कहने का मतलब ये कि वाउचर्स को अकाउंटेंट चेक करेगा कि कहीं ये गलत तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, तभी वो साइन करके देगा। अब भाई अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अकाउंटेंट ही यहाँ पर रिलायबल पर्सन होगा। ओके, तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो टाइप्स ऑफ वाउचर में अकाउंटिंग वाउचर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी कैटेगराइज कर रखा है, यानी कि एक हो गया कैश वाउचर, एक हो गया नॉन कैश वाउचर। अच्छा, कैश वाउचर वो जो कि सारी ट्रांजेक्शन कैश में ही होंगी, कुछ भी हो, सेल हो, परचेज हो, सारी ट्रांजेक्शन किस में, कैश में। अच्छा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो कह रहा है ये कि इसमें कैश का इस्तेमाल होगा ही नहीं, कैश यानी कि यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है, कैश देना ही नहीं है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। अब कैश वाउचर में दो तरीके के वाउचर आते हैं, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। अब ये डेबिट वाउचर क्या होते हैं और क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं? जो क्रेडिट वाउचर होता है वो कैश रिसीट होता है, यानी कि जितना भी आपको कैश रिसीव्ड हुआ है। अब कैश रिसीव्ड कैसे होगा? आप सेल करोगे, कैश रिसीव्ड हुआ, किसी डेटर्स ने दे दिया आपको पैसे, कैश रिसीव्ड हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, कैश रिसीव्ड हुआ है। तो दीज आर ऑल दी क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर, अच्छा तो ये पेमेंट हो गया, पेमेंट कर रहे हो आपने कुछ परचेज़ किया, पेमेंट कर दी, स्टॉक परचेज किया, पेमेंट कर दी, एसेट्स परचेज की, पेमेंट कर दी, सैलरी दे दी, पेमेंट। तो ये क्या है? ये है डेबिट वाउचर। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन कैश वाउचर। इट मीन्स इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट कहीं दूर दूर तक नहीं होगा। मतलब कि इसमें हम क्या उधार माल परचेज करेंगे, उधार सामान खरीदेंगे, करेक्ट, उधारी पर बिजनेस चलाओ, और इसको हम ट्रांसफ़र वाउचर भी कहते हैं। ओके, तो ये था पूरा वाउचर का कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, एंड आई होप आपको ये वाउचर्स जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब रह गया कि जो काइंड ऑफ वाउचर्स थे, यानी कि बहुत सारे वाउचर्स होते हैं ना, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, सैलरी स्लिप हो गई, पेन स्लिप हो गया, ये क्या होते हैं? तो इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है ये सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, और एंड आई विश कि आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो गाइज़, तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।